नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल। आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे औद्योगिकीकरण का युग का दूसरा भाग में हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। तो आइए शुरुआत करते हैं। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। अर्थात कहने का मतलब है कि जिस समय महारानी विक्टोरिया का शासनकाल था उस समय जो है मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी और गरीब किसान और बेकार लोग जो है काम काज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते थे। जैसा कि आप आगे जानेंगे कि जब श्रमिकों की बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है तो वे वेतन गिर जाते हैं और इसलिए उद्योगपतियों को जो है श्रमिकों की कमी या वेतन के मद में जो है भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं होती है। उन्हें जो है ऐसी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मजदूरों को से जो है छुटकारा मिल जाए और जिस पर जो है बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला हो। तो बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की जो है मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। गैस घरों में, शराब खानों में जाड़ों के दिनों में जो है दौरान खास काम रहता था। इस दौरान जो उन्हें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होती थी क्योंकि उन लोग का जो त्यौहार होता है क्रिसमस के समय बुक बाइंडरों और प्रिंटरों को भी जो है दिसंबर में जो है दिसंबर के महीने में पहले अतिरिक्त मजदूरों की जो है दरकार रहती थी और बंदरगाहों पर जो है जहाज़ों की मरम्मत और साफ सफाई और सजावट का काम भी जो है जाड़ों में ही किया जाता था। और जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन जो है घटता बढ़ता रहता था वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय मजदूरों को ही जो है काम पर जो है रखना पसंद करते थे। छात्रों, ये देखिए एक चित्र दिखाया गया इंग्लैंड का जिसमें इस चित्र में बताया गया है कि रोजी रोटी की तलाश में जो है लोग अस्थायी जो है काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। ये देखिए कुछ लोग जो है व्यापार करके जो है फेरी करके अपना दिन गुजारा काटते थे। तो इस प्रकार बहुत सारे उत्पादन केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से जो एक जैसे तय किस्म के उत्पादन ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीज़ों की जो है काफ़ी मांग रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में जो है 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी और इन्हें बनाने के लिए जो यांत्रिक प्रौद्योगिकी को नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की जरूरत थी। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये देखिए इंसानी निपुणता की जरूरत है। देखिए मनुष्य हाथ से जो है बनाए जा रहे हैं औजार हथौड़े वगैरह। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है लोहे की फैक्ट्री में मजदूर काम करते हुए। ये 1861 का जो एक चित्र दिखाया गया है जिसमें 19वीं सदी के आखिर में बहुत सारे कलाकार मजदूरों के आदर्श रूप में प्रस्तुत करते थे और उन्हें राष्ट्र के लिए कठिनाइयाँ और पीड़ा झेलते हुए दिखाया जाता था, जैसा कि इस चित्र में आपने देखा। तो छात्रों, इस प्रकार विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग जो है कुलीन और पूंजीपति वर्ग जो है हाथों से बनी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते थे और हाथ से बनी चीज़ों को जो परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी जो है फिनिशिंग अच्छी होती थी, उनको जो एक एक करके जो है बनाया जाता था और उनका जो डिज़ाइन अच्छा होता था। मशीन से बनने वाले उत्पादों को जो अपने देशों में जो निर्यात कर दिया जाता था और जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते थे ताकि कम से कम मजदूरों का जो है इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सके। और 19वीं सदी के जो है अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। तो इस प्रकार मजदूरों की ज़िंदगी तो बाज़ार में श्रम की बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है मजदूरों की ज़िंदगी भी प्रभावित हुई थी। जैसे ही नौकरियों की खबर गाँवों में फैली तो सैकड़ों तादाद में जो है लोगों के जो हुजूम शहरों की ओर आने लगा। ये देखिए एक चित्र में दिखाया गया है, इसमें बताया गया बेघर और भूखे लोग जो है किस तरह जो है 1874 का एक पेंटिंग में दिखाया गया है।
कि भूखे या बेघर लोग जो है किस तरह काम की तलाश में भटक रहे हैं। तो इस प्रकार इन लोग ठहरने के लिए जो है इन लोग को जो है रहना पड़ता था। नौकरी मिलने की जो है संभावना यानी दोस्ती, कुटुंब, जाहिर जान पहचान पर ही निर्भर करती थी। अगर किसी कारखाने में अपना रिश्तेदार या दोस्त लगा हुआ होता तो नौकरी मिलने की संभावना ज़्यादा रहती थी और उसके पास ऐसे सामाजिक संपर्क नहीं होते थे। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को जो है हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वे पुलों के नीचे या रेल बसेरों में रातें काटते थे। कुछ बेरोजगार जो है शहर में बनी निजी रेल बसेरों में रहते थे और बहुत सारे निर्धन जो है कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। बहुत सारे उद्योगों में जो है मौसमी काम की वजह से जो है कामगारों को जो है बीच बीच में जो है बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था और काम का जो सीजन गुजर जाने के बाद गरीब जो है दोबारा सड़क पर आ जाते थे। तो कुछ लोग जाड़ों के दिन में जो है बाद गाँव में जो चले जाते थे जहाँ इस तरह का काम निकलने लगता था, लेकिन ज़्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे। जो 19वीं सदी के मध्य तक की भी जो है आसान काम नहीं था और 19वीं सदी की शुरुआत में बेहतर वेतन के जो है कुछ सुधार आया था, लेकिन इससे मजदूरों की जो है हालत में जो है बेहतरी का पता नहीं चलता। औसत आंकड़ों में जो है अलग अलग व्यवसायों के बीच जो आने वाले फर्क को साल दर साल जो होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियन युद्ध के दौरान जो है कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की आय में जो है वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई और अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे जो है वे पहले जितनी चीज़ें नहीं खरीद सकते थे। मजदूरों की आमदनी भी जो है सिर्फ वेतन दर पर ही जो निर्भर थी। रोजगार की अवधि भी जो बहुत महत्वपूर्ण थी और मजदूरों की जो औसत दैनिक आय इससे तय होती थी। छात्रों ये देखिए एक चित्र में दिखाया गया है स्पिनिंग जेनी मशीन। यह है स्पिनिंग जेनी मशीन। इस मशीन के आने से जो है औरतों को जो है भारी नुकसान हुआ था और औरतों ने जो है स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला भी कर दिया था क्योंकि उन लोगों का जो रोजगार छीन गया था इस मशीन के आने से। तो इस प्रकार हम देखते हैं, ये देखिए एक चित्र दिखाया गया है। ये जो है रेलवे निर्माण का दिखाया गया। भूमि रेलवे का जो है भूमिगत रेलवे को तैयार किया जा रहा है। जो जमीन के नीचे जो है चलने वाले रेल बनाने के लिए सुरंग बनाया जा रहा है। इसके नीचे रेलगाड़ी चलता था जो इंग्लैंड में बनाया गया था पहला भूमिगत रेलवे, जो 1868 का जो एक चित्र में दिखाया गया है। तो इस प्रकार कितने दिन काम किया है मनुष्य लोगों ने 19वीं सदी के मध्य से जो है सबसे अच्छे हालात में जो लगभग 10% सारी आबादी निहायत गरीब थी। जो 1830 के दशक में आई आर्थिक महामंदी जैसे दौरे में जो बेरोजगार की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में जो 35 से 75% तक पहुंच चुकी थी और बेरोजगारी की आशंका के कारण जो मजदूर नई प्रौद्योगिकी में जो है चीरते थे। जब उन उद्योग में जो है स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो हाथ से जो है ऊन काटने वाली औरतें ने जो है इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। तो छात्रों जैसा कि आपको पहले मैंने चित्र में दिखाया स्पिनिंग जेनी मशीन, तो इसी मशीन पर जो है औरतों ने हमला करना शुरू कर दिया क्योंकि महिलाओं का जो रोजगार छीन गया था इस मशीन के आने से। तो जेनी मशीन के इस्तेमाल पर जो यह टकराव जो लंबे समय तक चलता रहा और 1840 के दशक तक के बाद जो है शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी। लोगों के लिए जो है नए रोजगार पैदा हुए। सड़कों को जो है चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार भी किया गया, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर व्यवस्था भी बिछाई गई, नदियों के जो तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या जो 1840 के दशक में दुगुना हो गया और अगले 30 सालों में जो है एक बार फिर दुगुना हो गया। तो इस प्रकार जो है छात्रों इस अध्याय में आपने पढ़ा औद्योगिकरण का युग में स्पिनिंग जेनी मशीन के बारे में और भूमिगत रेलवे के बारे में। अगले वीडियो में फिर जो है आप लोग के लिए
औद्योगिकरण का युग का जो है तीसरा भाग लेके आएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।